हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये बहुत, जैसे आप लोगों को देखो दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक SN1 SN2 का मैकेनिज्म पूछता है और E1 E2 का मैकेनिज्म पूछता है, और दोनों बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, समझते हैं। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट होना, किसी भी चीज से बाहर निकल जाना, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग तो कोई मैच देखते हैं, कोई खिलाड़ी एलिमिनेट हो गया, या कबड्डी में होता है कोई खिलाड़ी एलिमिनेट हो गया, तो क्या हो रहा है कि वो उस राउंड से बाहर चला। जैसे एग्जांपल के तौर पे एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कार्बन कंपाउंड है H H, यहां पर हमने A निकाला, दिस इज C H H एंड दिस इज B, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम यहां से, या तो फिर यहां पे एक H ही ले लेते या फिर B ले लेते हैं, यहां से B निकाल दो और यहां से A निकाल दो, ठीक है। इस रिएक्शन के बाद यहां से B निकाल दो और यहां से A निकाल दो, तो क्या बन जाएगा? A निकल जाएगा, A भी निकल जाएगा, A भी निकल जाएगा। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ से मान लीजिए ये निकला, अगर ये बॉन्ड इधर रोटेट किया तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और ये बॉन्ड अगर इधर रोटेट किया तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये A माइनस और B प्लस मिलके भी निकल गया, और ये प्लस और ये माइनस मिलके आपकी नजर में C डबल बॉन्ड C नहीं बन जाएगा? ये बन सकता है। दिस इज द प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है? यानी कि दो कंपाउंड कोई बाहर निकले और निकलने के बाद एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज बन गया हमारा एल्केन से बन गया एल्कीन, और एक बार हम फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दें तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल देके समझते हैं, ये भी छोड़िए, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है इसका नाम CH3CH2OH, दिस इज एथेनॉल। एथेनॉल है ना भाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे C2H5OH, या ऐसे लिख सकते थे CH3CH2OH, बात तो वही है। दिस इज एथेनॉल। अब एथेनॉल को क्या करना है, हमको किसी रिएजेंट के प्रेजेंस में जब हम यहाँ पे एलिमिनेशन कराएंगे, तो एलिमिनेशन में आप जानते हैं कि यहाँ से H+ निकलेगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, यहाँ से OH माइनस निकलेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, तो H+ OH माइनस मिलकर क्या बनेगा? H2O। भाई देखो A और B मिला के A भी जोड़े थे ना, यहाँ क्या बनेगा? H2O। बचा हुआ जोड़ दो, C के साथ H, H सिंगल बॉन्ड C के साथ H, और H ये प्लस माइनस में क्या बन जाएगा? सिंगल बन गया हमारा क्या? एल्कीन, या बन गया। दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम रिएक्टेंट में कुछ जोड़ के बनाते हैं प्रोडक्ट। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम रिएक्टेंट से कुछ निकाल करके बनाते हैं क्या? प्रोडक्ट। अब ये अपने आप तो नहीं निकलेगा, ठीक है। ये जो कंपाउंड निकला H+ OH माइनस निकल के ये बन गया, ये अपने आप तो नहीं निकलेगा। यानी इस समय यहाँ पे हमें कोई ना कोई क्या करते हैं, एक ऐड कराना पड़ेगा रिएजेंट। किसी रिएजेंट और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो ठीक है। तो अब ये हम यहाँ पे कोई लेंगे क्या? कैटलिस्ट। कोई कैटलिस्ट लेते हैं और कैटलिस्ट के उपस्थिति में ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। ये रिएक्शन यहाँ से कन्वर्ट क्या हो जाएगा? ये यानी अल्कोहल क्या आपका बन रहा है, एथेनॉल क्या बन रहा है? एल्कीन। दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। समझना है? डेफिनेशन मान लो, डेफिनेशन क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। द रिमूवल ऑफ सम ग्रुप फ्रॉम रिएक्टेंट एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या हो रहा है? जब भी एलिमिनेशन होगा ये निश्चित है, जब भी एलिमिनेशन होगा निश्चित है। अगर सिंगल बॉन्ड कंपाउंड है तो डबल बॉन्ड बना लेगा, और डबल बॉन्ड कंपाउंड है तो वो ट्रिपल बॉन्ड, उससे ऊपर पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये निश्चित है कि जब भी आपका एलिमिनेशन होगा, सिंगल वाला डबल बनाएगा, डबल वाला ट्रिपल बनाएगा। और ये है हमारा अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड और ये अनसैचुरेटेड। यानी कि जब हमारा देखो, ये हमारा होता है सैचुरेटेड, सारे सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, ये है अनसैचुरेटेड और ये हाईली अनसैचुरेटेड, है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, अनसैचुरेशन बढ़ता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है? बढ़ता है। एक बार एलिमिनेशन होगा तो बन जाएगा अनसैचुरेटेड, फिर एक बार होगा तो जाएगा हाईली अनसैचुरेटेड। यानी जैसे जैसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ता है। क्लियर है? तो एलिमिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन पहले आप जान लीजिए, व्हाट इज द ई रिएक्शन। जब किसी रिएक्टेंट से हम कोई रिएक्टेंट से कोई कंपाउंड निकाल के
ठीक है, कटायन आयनिक फॉर्म निकाल के उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्कीन। और साथ में क्या निकलता है, कुछ बाई प्रोडक्ट, ठीक है, क्या निकलता है साथ में, बाई प्रोडक्ट। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो होता है वो रिएक्शन के साथ बढ़ता है। अब हम आगे बात कर ले, एक चीज समझ ले इसको कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें E1 और E2 का क्या पार्ट है। तो E1 और E2 का पार्ट आप समझिए, देखिए ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है, अब इस रिएक्शन में दो टाइप का हो सकता है, E1 और E2। देखिए अगर ये मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रांग होगा तो ये मॉलिक्यूल जो हमारा है ये रिएक्टेंट है, समझ पा रहा है भाई, जिससे रिएक्शन शुरू होता है वो रिएक्टेंट, जिसके प्रेजेंस में होता है वो कैटलिस्ट, और जो यहाँ बन रहा है वो प्रोडक्ट। ये चीज तो पता ही है कि किसी भी रिएक्शन में तीन चीज होते हैं, रिएक्टेंट होता है, कैटलिस्ट होता है और प्रोडक्ट। जब हमारे रिएक्टेंट इतने स्टेबल होंगे कि ये आसानी से H+OH- को खुद रिमूव कर सकते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए बच्चे जो प्रकार होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोई भी जरूरत नहीं कि आप उसको डांटो मारो या समझाओ, वो अपने आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनको पता है मेरा लिए कैरियर क्या है, तो उनके लिए कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। एक कुछ बच्चे होते हैं जिनको डांटना पड़ता है, मारना पड़ता है, हड़काना पड़ता है, एक टीचर लगाना पड़ता है कैटलिस्ट की तरफ समझाने के लिए, जैसे आता है कैटलिस्ट, ठीक है। तो उसी तरह कुछ रिएक्शंस, कुछ मॉलिक्यूल जैसे कि टर्सरी, ठीक है ना, टर्सरी अल्कोहल, बात अगर हम लोग करें टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ये सब स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। ये स्टेबल मॉलिक्यूल होने के कारण इनको कैटलिस्ट की खास आवश्यकता नहीं होती। यानी जब किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करे केवल किस पे, रिएक्टेंट पे। किस पे डिपेंड करे, रिएक्टेंट। आपने पढ़ा होगा ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स में, जब रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे एक पावर पे डिपेंड करे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दो पे डिपेंड करे तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, और तीन पे डिपेंड करे तो थर्ड ऑर्डर, और किसी पे ना करे तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये पढ़ा है। तो आपने देखा क्वेश्चन लिखा है ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स बताना है, तो ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स बताएंगे कि जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करे, सिर्फ रिएक्टेंट की वन पावर में, तो उस समय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर। और जब फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा तो उसी को कहते हैं E1 रिएक्शन। क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन का मतलब है कि जब हमारा रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट डिपेंड नहीं करता है, दिस इज कॉल्ड E1 रिएक्शन। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में कि ये E1 रिएक्शन में स्टेप कौन कौन से होते हैं, कितने स्टेप। E1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है और E2 रिएक्शन 1 स्टेप में होता है, ठीक है। तो हम तीनों बात समझेंगे कैसे होता है। अब ये आप समझ गए होंगे कि इस केस में क्या होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये क्या करेगा, रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करेगा कि मोलर कंसंट्रेशन पे और कैटलिस्ट दोनों के मोलर कंसंट्रेशन पे। तो एक पावर यहाँ, एक पावर यहाँ, कितना हो गया, 2 पावर हो गया, यानी हो गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी इसकी काइनेटिक्स क्या हो गई, सेकंड ऑर्डर, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, E2। E1 और E2 का मतलब क्या है, E1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर, E2 मतलब सेकंड ऑर्डर। तो E1 E2 को डिफाइन कर लोगे। E1 क्या कि जब ये रेट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन सिर्फ डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पे, दिस इज E1, और इस पे डिपेंड करेगा दोनों पे, दिस इज E2। अब इसकी मैकेनिज्म समझाएंगे कि E2 किस स्टेप पे पूरा होता है, E1 किस स्टेप पूरा होता है, किस पे डिपेंड करता है, इसकी बारी बारी से बात करेंगे। ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि E1 और E2 में डिफरेंस क्या है और E1 E2 रिएक्शन कहते हैं किसे, ठीक है। अच्छा ये बात करेंगे हम लोग कि कौन से मॉलिक्यूल अपने आप हो जाएंगे कैटलिस्ट लेने के, मैंने बताया ऑलरेडी, जो पहले से स्टेबल है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो OH- को रिलीज करने के बाद भी जो कटायन बनाते हैं वो स्टेबल कटायन बनाएंगे। तो वो स्टेबल कटायन बनाने के कारण क्या होता है, वो अपने आप रिएक्शन देते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पे देखो, मैं आपके सामने एग्जांपल कुछ ले रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास OH है, H, ये CH3OH है, मेथनॉल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो अब ये मेथनॉल केस में क्या है, अगर यहाँ से OH- हम निकाल दें तो ये बनेगा C+, और ये बनाएगा कटायन, और जो ये कटायन बनाएगा तो ये तीनों हाइड्रोजन की बस की बात नहीं है कि इसको इलेक्ट्रॉन दे के इसके प्लस की पूर्ति कर सके। ये प्लस का मतलब क्या हुआ, इस प्लस का मतलब हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये तीनों हाइड्रोजन मिलकर भी इसको इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, क्योंकि आपने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा, प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देते हैं और माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये प्लस आई ग्रुप के बस नहीं है। लेकिन अगर इसको हम यहाँ पे एक CH3 लगा दें, तो अब इनके एक आदमी आ गया जो इसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन अभी भी पूरी तरह स्टेबल नहीं है, दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल।
अब हम यहाँ पे एक CH3 और लगा दें, सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल में दो लोग हैं जो इस प्लस को दे सकते हैं, तब ये कहे कार्बन कहेगा ऐसा OH तुम निकल लो, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे दो दोस्त बैठे हैं जो मेरी हेल्प करेंगे भाई, क्योंकि OH अगर निकल जाता तो उस पर प्लस आता, अब प्लस आने मतलब वो अनस्टेबल हो जाता। तो ये दो दोस्त बैठे हैं कि जो हमारी सपोर्ट करेंगे, तो कहेंगे ऐसा है तुम जाओ हमारा काम हो जाएगा। और अगर ये टर्सरी हो गया तब तो कहेगा तुम बिल्कुल नहीं निकल लो, हमारे पास दोस्त है 3 तो हमारी हेल्प करेंगे, पैसा की दिक्कत नहीं उनको। यानी टर्सरी से ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी और कम, और मेथेनॉल और कम। यानी टर्सरी और सेकेंडरी जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, इसलिए वो इवन रिएक्शन देते हैं। और सबसे अच्छा कौन देता है? टर्सरी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। और मेथेनॉल और प्राइमरी अल्कोहल क्या देते हैं? ईटो रिएक्शन, क्योंकि वो स्टेबल है नहीं, ये OH छोड़ेगा ही नहीं, नहीं हम नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, हमको लगाना पड़ेगा कैटलिस्ट इसको निकालने के लिए। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ये हो गया E1 और T1 कॉन्सेप्ट। इसको लिखेंगे पहले, फिर हम बारी बारी से मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पोस्ट कर दो। सेट रूल समझिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसी के साथ लिख लीजिएगा। देखिए सेट रूल पे क्या होता है, ये बात कर रहा है एलिमिनेशन रिएक्शन, ई रिएक्शन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन की बात हो रही है। हमने बताया था कि क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियोफाइल है वो निकलेगा, साथ में कोई हाइड्रोजन निकलेगा और क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए इस वाले से जो केस पॉसिबल है, ये हमारा प्राइमरी अल्किलाइड है, अल्कोहल है, यहाँ Cl निकलेगा, जब यहाँ Cl निकलेगा Cl माइनस तो यहाँ पे प्लस, और इस वाले से निकलेगा हाइड्रोजन, इस वाले से निकलेगा हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दो, इसको हम CH2 और H कर सकते हैं, तो निकलेगा यहाँ से प्लस माइनस आएगा, ठीक है, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H और CH। एलिमिनेशन रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वाले केस में हम बात करें तो कार्बन है, यहाँ से हमने Cl निकाला, Cl माइनस, अब हमारे पास हाइड्रोजन निकालने का दो ऑप्शन है, इसके बगल एक कार्बन ये भी है और इसके बगल एक कार्बन ये भी है। हम दोनों कार्बन से कहीं से भी निकाल सकते हैं, या फिर कुछ यूं हम बना लेते हैं, इसको एक लंबा कर देते हैं, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल है, दिख रहा है, ये कार्बन है जिससे जुड़ा है Cl और ये जुड़ा है कार्बन, दो कार्बन से ले जाएंगे, हमारा क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल। अब इस कार्बन से जब हमने यहाँ से Cl निकाला, तो अब हमको क्या करना है कि बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है भाई, तभी तो डिहाइड्रेशन होगा, तभी तो आपका एलिमिनेशन होगा, तभी तो डबल बॉन्ड बनेगा। इसको समझो, इस कार्बन से जब हमने Cl निकाला तो हमको उसके बगल वाले कार्बन से या तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन हम यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर हाइड्रोजन यहाँ निकालेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। दोनों निकाल के देख लेते हैं, एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, समझो इसको, CH3CH डबल बॉन्ड था 2 था, एक हटा दिए, CH3 डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और प्लस क्या निकल जाएगा? HCl। समझ पा रहे हो भाई? एक यहाँ से निकलेगा प्लस HCl कर दे रहे हैं। एक प्रोडक्ट और बन सकता है, कि हम यहाँ से निकाले, अब की बार यहाँ से निकाले, क्योंकि कार्बन के बगल में कार्बन निकालना है, अब बगल में कार्बन हमारे पास दो ऑप्शन है, तो हम यहाँ से निकालेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये बनेगा, दिस इज द, ये भी हमारा एल्कीन है, ये भी हमारा है, और इसके लिए समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? सेट रूल क्या कहता है, इसको समझो। सेट रूल ये कहता है, हमारे पास बड़ी कंफ्यूजन आ गई हमारे पास कि भैया जब यहाँ पे हम Cl निकाल रहे हैं तो बगल वाले कार्बन से निकालना है हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, तो इस वाले से निकाले कि इस वाले से निकाले? हमने दोनों से निकाल दिया, ठीक है। तो सेट रूल ये कहता है कि जब आप एलिमिनेशन रिएक्शन करिए तो उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालिए जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन पहले से कम है, वो बनेगा मेजर प्रोडक्ट, और जिसमें ज्यादा वो क्या बनेगा? माइनर प्रोडक्ट। अब इसमें बगल वाले कार्बन में 3 हाइड्रोजन और बगल वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन, तो कहां से निकाले हम लोग? यहां से। तो जब यहां से निकाले, ये वाला निकालेंगे, ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हमारा क्या बनेगा? दिस इज द सेट रूल। सेट रूल ये कहता है, फिर से कहता है, ड्यूरिंग द एलिमिनेशन रिएक्शन the removal of hydrogen from that carbon which contain least number of hydrogen, they form the major product, ठीक है, and other one is form the minor product। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पे और डिस्कस करना चाहेंगे आपसे। ये एक मॉलिक्यूल हमारे पास है, इस
इस मॉलिक्यूल से, चलो इस बार OH लगा देते हैं, अल्कोहल निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल से एलिमिनेशन करना है, तो इस मॉलिक्यूल से इस कार्बन से OH निकलेगा। अब इसके बगल वाले कार्बन से हमको हाइड्रोजन निकालना है। ये टर्सरी हमारा अल्कोहल है, तो अब इसके बगल एक कार्बन, ये ऑप्शन है, इसके बगल एक कार्बन, ये ऑप्शन है दूसरा, और इसके बगल एक ऑप्शन है तीसरा। मेजर प्रोडक्ट कौन बनाएगा? देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। यानी अगर हम यहाँ से निकालेंगे हाइड्रोजन तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? मेजर। यानी हम इसको कैसे बना सकते हैं? CH3 CH निकल गया, CH3 यहाँ डबल बॉन्ड CH3 और CH2 CH3, अब प्लस क्या OH यहाँ से H यहाँ से क्या निकलेगा? H2O। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। हम माइनर नहीं बना रहे हैं, माइनर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। 2 माइनर बनेंगे। हाँ, एक मेजर और 2 माइनर बनेंगे। सबसे पहले मेजर ये रहेगा, उससे कम ये, उसके बाद ये। समझ आ गया? दिस इज द ब्लडी Schittzeff रूल। क्लियर हो गया? जरूरत नहीं, मेजर बनाओ काफी है। एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा आपसे, डेफिनेशन पूछने के बाद 2-4 एग्जांपल अपने से बनाए, से बने एग्जांपल आपको दिया, 2-3 एग्जांपल आप किसी स्पेल पे फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो Schittzeff रूल बहुत आसान है कि एलिमिनेशन जब कराते हैं किसी भी कंपाउंड में, जैसे अल्कोहल में एल्किल हैलाइड बेसिकली 2 में होता है। जब हम अल्कोहल में एलिमिनेशन कराएंगे तो H2O निकलेगा, और एल्किल हैलाइड कराएंगे तो HCl या HF HI HBr कुछ भी निकलेगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान हम एक कार्बन से तो हमने क्लोरीन निकाला या OH निकाला, दूसरे कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालते। तो अगर हमारे को प्राइमरी, ये देखो प्राइमरी है, इसमें ये भाई ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। तो प्राइमरी के केस में तो कुछ पूछने नहीं है, हमारे पास एक ही ऑप्शन ही है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी के केस में ऑप्शन है कि यहाँ से और टर्सरी में 3 ऑप्शन है। तो Schittzeff रूल ये कहता है कि जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन कराओ किसी भी कंपाउंड में, तो हाइड्रोजन उस कार्बन से निकालो जिसपे ऑलरेडी पहले से नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, वो बनाएगा मेजर प्रोडक्ट, उसके बगल वाला क्या बनाएगा? माइनर। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे हम मानेंगे कि जो Schittzeff रूल सही है। अगर आपको पता होगा प्लस आई ग्रुप, प्लस आई बाइंड इफेक्ट पढ़ा होगा, तो देखिए अगर यहाँ पे इस केस में अगर हम कार्बन यहाँ से लेते, इस वाले केस में कार्बन यहाँ से लेते, तो यहाँ बनता C+ बनता, H+ निकलता, यहाँ पर ये वाला प्लस चार्ज बनता। तो इधर से देने वाले एक ही थे, और जब यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो इधर से भी सपोर्ट है और इधर से भी सपोर्ट है, इसको स्टेबल कर रहा है। और उसी तरह इस केस में अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालते, इसके अगल बगल कोई नहीं जो इसको सपोर्ट करता, लेकिन अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 1 2 3 तरफ सपोर्ट दे रहे हैं, और यहाँ से निकालते तो सिर्फ 2 तरफ सपोर्ट मिल रहा है। जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतना ज्यादा क्या बनेगा? स्टेबल। और जितना ज्यादा स्टेबल बनाएगा उतनी आसानी से क्या होगा? रिमूवल करेगा और वो बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। दिस इज द ब्लडी Schittzeff रूल। क्लियर है? इसको लिख लेते हैं, फिर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ E1 and E2 रिएक्शन। ठीक है ना? बंद हो गया, ये पॉज कर दो, जाओ लिखो जल्दी से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। Schittzeff रूल, Markovnikov रूल, क्या चल रहा है सही बात।